धो कलम को मुश्क से, फिर मिधत ए सरकार लिख, मिधत ए सरकार लिख। अच्छा अच्छा, अर्थ जानना चाहते हैं। जय हिंद साहब, कलम देख तो एक तो वो कलम लिखा है आपने, वो क के नीचे नुक्ता लगा दीजिए, कलम होता है। अच्छा, और मुश्क क्या है? मुश्क कस्तूरी को कहते हैं। कस्तूरी होती है ना जो हिरन की नाभि में होती है, आपने ज़रूर पढ़ा होगा। हिरन की नाभि में एक सुगंधित पदार्थ मिलता है, वो आपने हिंदी में सुना भी है, कस्तूरी कुंडली बसै, मृग ढूंढै बनमाही, ऐसे घटे घटे राम है, दुनिया देखे नाही। पढ़ा है ना दोहा? तो वही कस्तूरी की बात हो रही है, उसको उर्दू में मुश्क कहते हैं। और इसके साथ एक और वर्ड चलता है ज़ाफ़रान, चलो वो तो सैफ़रन को कहते हैं, फ़िलहाल मुश्क की बात कर रहा हूँ। तो ये एक मतलब ये कहा गया है कि पहले तू अपने अपने पेन को मुश्क से धो ले, यानी उस खुशबूदार पदार्थ से धो ले, साफ़ कर ले और खुशबू में बसा ले अपने पेन को, अपनी कलम को, अपने कलम को, अपनी नहीं, अपने कलम को, अपने पेन को खुशबू में डुबो दे। उसके बाद तू सरकार की तारीफ़ लिखियो। अब सरकार, ये पूरा शेर मुझे पता नहीं क्या है, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी हो सकता है और किसी और बुज़ुर्ग के लिए भी ये लाइन कही गई हो सकती है। मुझे पता नहीं है किस शेर की लाइन है, किसकी है। शाब्दिक अर्थ मैंने बता दिया, ठीक है। मिधत नहीं, मिधत होता है वो प्रशंसा के सेंस में है, तारीफ़ के सेंस में।